और कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज पार्ट 3 देखेंगे बॉडी मूवमेंट का। तो आइए देखते हैं, तैयार हैं? तो आगे देखते हैं। देखिए, बर्ड्स के बारे में कुछ जानेंगे। आप लोग बर्ड्स तो देखे ही होंगे, तो बर्ड्स के बारे में जानते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। आप बर्ड को हम लोग देखते हैं कि उड़ती भी है और ज़मीन पे चलती भी है। ये देखा होगा आप लोगों ने, मैंने वो फ्लाई भी करती है और वॉक भी करती है। पहली बात हमने सीखा डक्स एंड स्वान्स। डक्स मतलब बत्तख और स्वान्स क्या होता है? हंस होता है। स्विम इन वाटर ऑल्सो, और ये पानी में भी तैरती है। डक्स और स्वान पानी में तैरती है और ज़मीन पे भी चलती है। और तो हमने क्या सीखा कि बर्ड्स जो है, इसका मतलब फ्लाई भी कर सकती है, उड़ भी सकती है, चल भी सकती है और कुछ बर्ड्स तैर भी सकती है। ये तीनों चीज़ हमने देखा। बर्ड्स बोन्स आर हॉलो, हॉलो एंड लाइट। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। मैंने उसके अंदर जैसे हम लोगों का हड्डी क्या है, बिल्कुल सॉलिड है, तो बर्ड्स का लेकिन खोखला होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उड़ने में वो हल्का हो, लाइट हो, हॉलो एंड लाइट हो, हल्का हो, ताकि उड़ने में आसान हो। बहुत भारी हो जाएगा तो फिर उड़ नहीं पाएगी। तो इसलिए ये याद रखना है कि बर्ड्स बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। खोखला और हल्का होता है, हॉलो एंड लाइट होता है। द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। हिंड लिम्स होता है पिछला हिस्सा। तो चिड़िया का जो पिछला हिस्सा होता है टाइपिकल इस तरह से बना होता है कि उसको वॉकिंग में और ऊंचाई पे जाने में सहायता प्रदान करता है। ये हिस्सा इस तरह का बना होता है कि उसको वॉक करने में और पर्चिंग करने में, पर्चिंग मतलब ऊंचाई पे जाने में मदद करता है बर्ड्स को। द बॉडी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स। देखिए, हमने क्या एक चीज़ देखा, फोर लिम्स, और एक देखा था हमने हिंड लिम्स। तो हिंड लिम्स का मतलब होता है पिछला हिस्सा और फोर लिम्स का मतलब अगला हिस्सा। तो बर्ड का अगला हिस्सा इस तरह से बना होता है, मॉडिफाइड एज विंग, जिसमें वो विंग लगा होता है, ये पंख लगा होता है जिसके सहारे वो उड़ती है। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें कि बर्ड्स जो है फ्लाई भी कर सकती है और वॉक भी कर सकती है। कुछ बर्ड्स तैर भी सकती है, वो फ्लाई भी करती है, उड़ती भी है और चलती भी है। कितना अच्छा है, हम लोग उड़ भी नहीं सकते हैं। अगला है, कौन कौन सा पक्षी तैर सकती है? डक्स है, स्वान्स है और कुछ पक्षी होती है। बर्ड्स बोन आर हॉलो एंड लाइट। फिर क्या हमने सीखा? बर्ड्स का हड्डी हॉलो एंड लाइट होता है, खोखला और हल्की होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स, हिंड लिम्स मतलब पिछला हिस्सा, आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग। इस तरह बना है कि वॉकिंग करने में और पर्चिंग करने, पर्चिंग मतलब ऊंचाई पे जाने में उसको मदद मिलती है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्ब, फोर मतलब आगे के हिस्से का जो बोनी पार्ट होता है, आर मॉडिफाइड एज विंग। वो डायना या पंख के रूप में मॉडिफाइड रहता है, जिससे उसे उड़ने में आसान होता है। तो प्यारे बच्चों, पक्षी के बारे में आप लोगों ने इतनी चीज़ों को सीखा। तो आगे देखते हैं फिश। तो फिश तो आप लोग देखे होंगे, ऐसे 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 तैरती है पानी में। तो फिशेज हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब एक ऐसा सुव्यवस्थित शरीर जो उसको तैरने में मदद करे। दैट हेल्प्स देम स्विम विथ लिस्ट रेसिस्टेंट। लिस्ट मतलब कम से कम और रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध। पानी क्या करता है? प्रतिरोध डालती है ना। आप पानी में तैरोगे तो पानी भी तो धक्का मारेगा, तो उसका शरीर का बनावट इस तरह का रहता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब सुव्यवस्थित शरीर, अच्छे तरीके से शरीर को ऐसा बनाया गया फिश का कि आराम से ये तैर सकती है। तो इसको बोला गया स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिश हैव फिन्स, फिश हैव फिन्स ऑन देयर बॉडी व्हिच हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी। फिन्स मतलब क्या होता है? डायना। जैसे एरोप्लेन में फिन्स होता है, उसी तरह इसमें भी देखिए फिन्स लगा होता है जो उसे तैरने में मदद करती है। तो फिन्स ऑन द बॉडी व्हिच हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो उसका शरीर का बैलेंस बनाए रखती है। एंड
टू कीप डायरेक्शन इन स्विमिंग, और स्विमिंग में इसको दिशा में, स्विमिंग के दिशा में मदद करती है। मैंने अगर जिस डायरेक्शन में स्विम करना चाहती है उसमें हेल्प करता है कौन, इसका फिन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो गया, फिन्स हो गया। ड्यूरिंग स्विमिंग, तैरते समय मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व। तैरते समय आप मछली को कैसे देखते हो, ऐसे 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 तैरती है, ऐसे ऐसे, तो वही कह रहा है ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व। कर्व मतलब ऐसे, ऑन वन साइड एंड टेल टुवर्ड्स, मतलब शरीर एक साइड और पूंछ ऐसे 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 तैरती है, ऐसे ऐसे, तो शरीर इधर हुआ, पूंछ इधर हो गया, साइड एंड टेल टुवर्ड्स द अपोजिट साइड्स, यानी शरीर जिस भाग में रहती है तो इसका टेल्स, जैसे ये मान लो इधर तैर रही है, पूंछ इधर आ जाती है, फिर ये इधर आई तो पूंछ उधर चली गई। दिस मेक ए जर्क, उससे एक शरीर पे क्या होता है, जर्क होता है, झटका लगता है, एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड, और उसको तैरने में मदद मिलता है। ये जो तैरती है इसका अगला हिस्सा के अपोजिट पिछला हिस्सा टेल रहता है, ऐसे ऐसे तैरती है, ये ऐसे तो ये पीछे हो गया पूंछ, यही बताया है। तो पक्षी के बारे में, फिश के बारे में हम लोगों ने प्यारे बच्चों को क्या सीखा, पहला फिश हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसका शरीर कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, सुव्यवस्थित होता है। दैट हेल्प्स देम स्विम विथ लिस्ट रेसिस्टेंट, जो तैरने में कम मेहनत में तैरने में मदद करती है, कम प्रतिरोध में। फिश हैव फिन्स, ये भी याद रखना है, फिन होता है, फिन का मतलब ये फिन है जो उसे तैरने में मदद करता है, डायरेक्शन इन स्विमिंग में मदद करता है, शरीर को बैलेंस बनाता है। अच्छा, अगला है ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व, मैंने एक चीज़ और सीखा हमने कि तैरने के दौरान अगला हिस्सा इसे कर्व बना देता है, टेढ़ा, ताकि आगे के हिस्से के अपोजिट पिछला हिस्सा टेल रहे, ताकि उसको तैरने में मदद मिले। टुवर्ड्स द अपोजिट साइड दिस मेक ए जर्क एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड, इस तरह एक जर्क पैदा होता है और शरीर को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो आप फिश के बारे में प्यारे बच्चों आप जान गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, डर लग रहा है, देखिए स्नेक, स्नेक बहुत विषैला होता है। तो दिया है स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, इसके पास लेग्स नहीं होता है। जैसे हम लोग के पास लेग है, बहुत सारे एनिमल के पास लेग होता है, इसमें कहीं लेग है नहीं है। पहला हमने क्या सीखा, स्नेक हैव नो लेग्स फॉर मूवमेंट बट यूज देयर लॉन्ग बैकबोन, ये किससे लेकिन चलती है, बैकबोन अलॉन्ग विथ मसल्स, और मसल के साथ फॉर मूवमेंट। हम लोग का बैकबोन होता है ना पीठ के पिछले हिस्से में, उसी तरह इसके पास बैकबोन होता है और उसमें मसल होता है, उसके सहारे वो मूवमेंट करती है। तो हमने ये भी सीखा कि स्नेक का मूवमेंट किससे होता है, बैकबोन और मसल के सहारे। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स, देखो इसमें छोटे छोटे लूप बने होते हैं, ये सब लूप बना हुआ है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स ए फॉरवर्ड पुश, प्रत्येक लूप जो बना होता है वो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि वो जमीन को धक्का देता है लूप, और जमीन उसको आगे की ओर धक्का देती है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड फॉर वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है, एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी देखिए सांप स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा नहीं चलती है, वो भी ऐसे 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 मूव करती है। क्यों, क्योंकि उससे चलने में उसको मदद मिलती है। तो हमने स्नेक के बारे में प्यारे बच्चों क्या सीखा कि स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, पहली बात स्नेक को लेग नहीं होता है। और फिर हमने क्या सीखा कि चलती कैसी है, बैकबोन और मसल के सहारे वो फिर चलती है। अगला हम सीखें कि द स्नेक्स बॉडी कर्व के समान इसका बॉडी है, कर्व इनटू मैनी लूप्स, इसमें लूप्स लगे होते हैं जो उसे चलने में मदद करती है। इस लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट फॉरवर्ड पुश, लूप क्या करती है, इसको आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है, जो प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड को धक्का देके। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी सीखे हम लोग कि सांप बहुत तेज से वो मूव करती है और स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करती, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में मूव करती है। तो पूरा उम्मीद है कि इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। आपने बर्ड्स के बारे में भी सीख लिया,
फिश के बारे में सीखा, स्नेक के बारे में सीखा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।